अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, लेकिन कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए, यानी कि हमने सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने कौन से हैं और कॉमन फैक्टर फाइंड करके उसकी मदद से हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6x + 12। इसमें हमने देखना है कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन है हमारे पास। तो इसको अगर हम देखें तो 6x + 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2, क्योंकि जो 12 है वो 6 के टेबल में 2 पे आता है, तो इसको हम लिख लेंगे 6 × 2। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, यानी सेम है। ये 6 इसके पास भी है और 6 इसके पास भी है, यानी 6 सेम है हमारे पास। तो हम 6 कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ सेम होगी दोनों के पास वो हम कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन ले लिया। अब 6 कॉमन लेने के बाद अब हमने देखना है इस वैल्यू के पास क्या बचेगा और इसके पास भी। अब हमने 6 कॉमन ले लिया, ये 6 बाहर चला गया तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस ये वाला 6 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया 2। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा x, क्योंकि 6 बाहर चला गया, x प्लस। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि 6 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, कितने नंबर पे आता है। तो 6 के टेबल में 12 2 पर आता है, तो 6 2 × 12, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया 6। इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस में सिर्फ कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी वैल्यू कॉमन आ रही होगी उसको कॉमन लेके बाकी हमने एक फैक्टर बना देना है। ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 15y² + 20y। अब इन दोनों में से हमने देखना है हमारे पास क्या चीज़ सेम है, वो कौन सी वैल्यू है जो दोनों के पास है। 15 और 20, अगर हम 15 कॉमन लें तो 20 तो 15 के टेबल में नहीं आता। ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी, यानी ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों वैल्यूज़ आती हैं। अगर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 के टेबल में 20 तो आ जाएगा, लेकिन 15 कॉमन नहीं आएगा, 15 2 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो 15 3 के टेबल में आता है, लेकिन 20 नहीं आता। तो इसलिए हम 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 20 भी आता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3, और y का स्क्वायर है तो y को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, y × y प्लस 20 को हम क्या लिख लेते हैं 5 × 4, और एक ही y है इसलिए इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब इन दोनों में से जोन सी वैल्यू सेम है वो हम कॉमन ले लेंगे। एक ये 5 सेम है और एक ये y, 5 और y सेम है, तो हम यहाँ पे 5y कॉमन ले लेंगे। अब 5y कॉमन लेने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं वो लिखेंगे। पहली वैल्यू को अगर हम देखें तो ये 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आएगा, 3 पर, तो 3 आ जाएगा। 2 y थे, एक y हमने कॉमन ले लिया, एक y रह गया। उसके बाद प्लस 5 के टेबल में 24 पर आता है, एक y था इसके पास तो हमने एक ही y था तो हमने वो भी कॉमन ले लिया, तो इसलिए इसके साथ y नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें से हमने देखना है कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है। माइनस दोनों के पास है तो माइनस कॉमन आ गया। उसके बाद इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। जैसे यहाँ पे इसके पास 2y थे और इसके पास 1y था तो हमने 1y कॉमन लिया था, क्योंकि 1y तो दोनों के पास था। इसके पास एक्स्ट्रा था तो एक्स्ट्रा नहीं देखना, वो वैल्यू जो सेम होगी। यहाँ पर 1x यानी कि कॉमन आ रहा है। उसके बाद कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 के टेबल में 12 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो -3x कॉमन लेने के बाद अब हमने देखना है इस वैल्यू के पास कौन सी वैल्यू बच जाएगी। -3x कॉमन लेने के बाद माइनस भी बाहर चला गया, 2x थे, 1x बाहर चला गया, 1x रह गया। अब 3 के टेबल में 12 4 पर आता है इसलिए 4 आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू को देखें तो माइनस भी बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर +1 आएगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो उसकी जगह पे 1 आएगा, तो इसलिए +1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें से हम देखेंगे कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन है, यानी सेम है। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 के टेबल में 8 आता है, तो इसलिए 4 तो कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि a कॉमन आ रहा है या b, तो यहाँ पे a² है तो a को हम लिख लेंगे a × a, और उसके बाद b सिर्फ एक दफ़ा है तो उसको b ही लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे a एक दफ़ा है तो इसको a लिखेंगे, मल्टीप्लाई b 2 दफ़ा है तो उसको 2 दफ़ा लिख लेंगे।
अब इनमें से हमने दोनों में से देखना है कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सेम है। इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास बी है, तो इसके पास भी बी है, यानी एक बी कॉमन आ रहा है और एक ए कॉमन आ रहा है, तो एक ए आ जाएगा और एक बी। अब ये वैल्यूज़ कॉमन लेने के बाद अब हमने देखना है इस वैल्यू के पास क्या बच गया और इस वैल्यू के पास। 4 बाहर चला गया, इसके पास 2 ए थे, एक ए बाहर चला गया, एक ए रह गया, बी ए की था वो कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद प्लस 4 के टेबल में 8 2 पे आएगा, फिर ए जो था वो ए की था और वो हमने कॉमन ले लिया, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बी हमारे पास 2 थे, एक कॉमन ले लिया, एक रह गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। अब इनमें से हमने देखना है इन तीनों वैल्यूज़ को चेक करना है, इन तीनों वैल्यूज़ के पास जो वैल्यू सेम होगी, जो नंबर सेम होगा वो कॉमन लेंगे। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों के पास मौजूद है? कोई नंबर तो नहीं है, क्योंकि एक के पास 2 है, एक के पास 3 है और एक के पास 1 है, तो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। उसके बाद वेरिएबल देख लेते हैं। वाई सिर्फ पहली वैल्यू के पास है, इन दोनों के पास नहीं है, तो वाई भी कॉमन नहीं आएगा। एक्स को देखें तो एक एक्स इसके पास है, इसके पास भी एक एक्स है, इसके पास भी एक एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास। अब एक्स कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे इन वैल्यूज़ के पास कौन सी वैल्यूज़ बच जाएंगी। इसके पास एक एक्स था वो बाहर चला गया, वाई रह गया -3 एज इट इज़। इसके पास 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर चला गया और एक एक्स रह जाएगा, प्लस एक एक्स था वो बाहर चला गया, तो जो कांस्टेंट था 2 नंबर आ जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3a² b माइनस 3ab² प्लस 15ab। अब यहाँ पे भी तीनों वैल्यूज़ के पास हमने देखनी है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो तीनों के पास कॉमन है या सेम है। तो नंबर देखें तो नंबर कौन सा सेम होगा। अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इसके पास भी है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो यानी कि हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो नंबर में से 3 कॉमन आ गया। उसके बाद वेरिएबल ए को देख लेते हैं, तो एक ए इसके पास भी है, एक ए इसके पास भी है और एक ए इसके पास भी है, ए कॉमन आ जाएगा। उसके बाद बी को चेक करेंगे, इसके पास भी एक बी है, इसके पास 2 है ना, लेकिन उसमें से एक कॉमन है, यानी बाकी सबके साथ सेम तो एक ही है ना, इसलिए एक बी इसके पास भी है और एक बी इसके पास भी है, तो एक बी कॉमन आ जाएगा। अब 3ab कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या रह गया, 3 बाहर चला गया, ए 2 थे, एक बाहर चला गया, एक रह गया, बी एक ही था वो बाहर चला गया, कॉमन में चला गया, तो यहाँ पे बस ए आएगा। उसके बाद -3 के टेबल में 9 3 पे आता है, ए एक ही था वो भी कॉमन ले लिया, बी हमारे पास 2 थे, एक कॉमन ले लिया, एक बी रह गया, प्लस 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, ए एक था वो कॉमन में चला गया, बी भी एक था वो भी कॉमन में चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। हमने इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन है 5x प्लस 15। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 को, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन है। नंबर देखेंगे तो 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद वेरिएबल इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। अब हमने कॉमन लेने के बाद देखना है इन वैल्यूज़ के पास कौन सी वैल्यूज़ बच जाएंगी। 5 कॉमन चला गया, एक्स रह गया, प्लस अब 5 के टेबल में 15 3 पर आता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। नंबर 2 सॉल्व करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने याद रखना है कि पहले जो भी वैल्यू होगी ना उसको एज इट इज़ उतार लेना। उसके बाद उसका जो साइन होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस, इतनी वैल्यू उतार लेनी है, यानी कि इतनी जो वैल्यू होगी ना x² प्लस 1 वो आपने एज इट इज़ उतार लेनी है। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ कर यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू को, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी लास्ट वाली वैल्यू और उसका साइन, उसको एज इट इज़ लिख लेना है, यानी ये वैल्यू और उसका साइन ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में कौन सा साइन आएगा, या इन दो साइंस पे वो साइन डिपेंड करेगा, प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आना था। अब यहाँ पर हम देखना है कौन सी दो वैल्यूज आएंगी। उसके लिए आपने ये लास्ट वाली वैल्यू और जो इसके साथ कोफिशिएंट होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 1 × 3 3 आ जाएगा। अब हमें
कौन सा नंबर चाहिए, ये 3 नंबर चाहिए। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में ये लास्ट वाली वैल्यू और जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेना है। अब हमें जो नंबर चाहिए वो ये नंबर है। अब दरमियान में हमने वो 2 वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर यानी 3 आए और प्लस करने से प्लस 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 यानी कि प्लस करें तो 4 आए। दरमियान में हमने ऐसी 2 वैल्यूज़ लिखनी है जिन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए हमारे पास। उसके बाद इन साइंस को आपने देख लेना है कि दरमियान वाली वैल्यू किस तरह से आनी चाहिए। प्लस करने से हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आएगी या माइनस करने से। तो प्लस 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 यानी कि हम किसी 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। ये पता चल गया कि हमें इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आएगी। अब कोई ऐसा नंबर दरमियान में लिखना है जिन 2 नंबर्स को हम प्लस करें तो 4x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जाए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जाए, उनको ऐड करें तो 4 बन जाए। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, पहली वैल्यू और उसके साइन को एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू और उसके साइन को उसको भी एज इट इज़ लिख लेना है। दरमियान में कौन सा साइन आएगा वो इन 2 साइंस पर डिपेंड करेगा। प्लस प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद आपने ये लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ऐसी 2 वैल्यूज़ लिखनी है, ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाए। और इन साइंस को आपने देखना है कि आपने वो वैल्यू ये वाली वैल्यू प्लस करके लानी है या फिर माइनस करके। प्लस 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 है तो आपने ये वैल्यू जो है यानी 4 जो है आपने 2 वैल्यूज़ को प्लस करके 4 लाना है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है 2 वैल्यू जिनको हम प्लस करें तो वो 4 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो वो 3 बन जाए। तो वो 1 और 3 है कि 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें वो 3 बन जाए, क्योंकि और कोई तो ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और वो 3 बन जाए। और इन दोनों को हम ऐड करें 1 + 3 तो 4 भी आ रहा है। यानी ये 1 और 3 ये 2 ऐसे नंबर हैं जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 4 बन रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1x, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1x और 3x। उसके बाद हम पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे जो वैल्यू सेम होगी। अब पहली 2 वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू सेम है हमारे पास, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x² और x में से x² है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं x × x और दूसरी वैल्यू क्या है x। तो इन दोनों के पास एक x तो सेम है ना, इसलिए हम एक x कॉमन ले लेते हैं। तो एक x कॉमन लेने के बाद इन दोनों के पास क्या बचेगा वो वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके पास 2x हैं, एक x बाहर चला गया, एक x रह गया। उसके बाद प्लस इसके पास एक ही x था और वो बाहर चला गया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद प्लस इन 2 वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है आपने, फिर बाकी 2 वैल्यूज़ में से जो वैल्यू कॉमन आएगी वो वैल्यू आपने कॉमन लेनी है। तो इन दोनों में से वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, कांस्टेंट देखें तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या बच गया x प्लस 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 1 पे, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आएगा 1 पे, लेकिन इसके साथ 1 ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये दोनों फैक्टर्स सेम आ गए, ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ गई हैं और ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी उसके बाद इसको एक दफ़ा लिख लेना है और फिर जो ये साइड वाली वैल्यूज़ है ना x + 3 इसका एक फैक्टर बना देंगे x + 3। तो इस तरह से आपने किसी भी क्वेश्चन या किसी भी वैल्यू को इक्वेशन को आपने इस तरह से फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें आपने पहली वैल्यू और उसके साइन को एज इट इज़ उतार लिया, उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू और उसके साइन को उतार लेना है। अब दरमियान में कौन सा साइन आना था प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आना है। अब इन वैल्यूज़ को यानी इसको 8 को और इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 × 8 = 8, यानी कि हमें 8 चाहिए। यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स लिखे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और प्लस करना के माइनस, तो वो हमें इन साइन से पता चलेगा प्लस प्लस प्लस, यानी हमें ऐसी 2 वैल्यूज़ चाहिए, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको हम प्लस करें तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो
2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, 2 4 द 8, और 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। यानी 2 और 4 ये दो ऐसे नंबर हैं, ये यहाँ पर आएंगे, जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ रहा है, प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2x, जब प्लस का साइन होगा ना दोनों तरफ तो आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, लेकिन जब माइनस का साइन होगा फिर उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू पहले आएगी। जब प्लस का साइन होगा तो आप कोई भी वैल्यू पहले लिख सकते हैं, 2x + 4x। अब पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और फिर इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और फिर यहाँ पे सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। पहली दो में से हम x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है और 1x कॉमन हो रहा है, इसका मतलब दोनों में 1x कॉमन है। अगर हम नंबर देखेंगे तो नंबर इसके पास 2 है और इसके पास कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो वो तो कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हम x सिर्फ कॉमन लेंगे। इसके पास 2x थे, 1x बाहर चला गया, 1x रह गया, प्लस इसके पास एक ही x था, वो बाहर चला गया कॉमन, इसके पास 2 रह गया, प्लस अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें? वेरिएबल तो इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें से नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा? हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 के टेबल में 8 आ रहा है, तो इसलिए हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद इस वैल्यू के पास क्या बच जाएगा? 4 बाहर चला गया, x रह गया, प्लस 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 2 पे। अब ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, तो ये सेम आ गई है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे x + 2, और जो साइड वाली वैल्यूज़ होंगी उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है, पहली वैल्यू और उसके साइन को एज इट इज़ लिख लेना है, फिर लास्ट वाली वैल्यू और उसके साइन को एज इट इज़ लिख लेना है, फिर प्लस प्लस, दरमियान में प्लस आएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 = 4, यानी हमें कौन सा नंबर चाहिए? हमें 4 चाहिए। दरमियान में ऐसी दो वैल्यूज़ लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस 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 होता है ना, तो यानी इन दो वैल्यूज़ ऐसी लिखनी है जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 4 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 4 आना चाहिए, प्लस करके भी 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनको प्लस भी करें तो 4 बन जाए, मल्टीप्लाई भी करें तो 4 बन जाए? अगर हम 1 4 ही ले लेते हैं तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, लेकिन 1 में 4 ऐड करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। तो अगर हम लें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और 2 में 2 ऐड करें तो 4 बन जाता है। इसलिए हम ये दो ऐसे नंबर हैं 2 और 2 कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और ऐड करने से भी 4 आ रहा है, इसलिए ये दो नंबर्स हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और 2x। पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है? कांस्टेंट तो कॉमन नहीं आ रहा, वेरिएबल आ रहा है, और वो x, एक x आएगा, क्योंकि इसके पास एक x है, इसके पास भी एक ही कॉमन है दोनों के पास। अब x कॉमन ले लिया, इसके पास 2x थे, एक x रह गया, प्लस इसके पास एक ही x था, वो बाहर चला गया, 2 रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 के टेबल में 4 भी आ जाता है, लेकिन वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास है। 2 कॉमन लेने के बाद 2 बाहर चला गया तो x रह गया, प्लस 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे। अब ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो सेम होनी चाहिए थी और सेम आ गई है, तो इसलिए इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x + 2, और ये साइड वाली वैल्यूज़ इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x + 2।